कृपया करके एक बार सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं। भाई साहब के पास टाइम की बहुत कमी है और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम वेस्ट किया जाए। सबसे पहले तो भाई आदित्य का यहाँ सैनी गामड़ी में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उसके बाद मेरे सभी ग्रामवासी, जगदीशपुरा वासी और खास करके सैनी गामड़ी के जिन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी उपस्थिति जाहिर की, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। भाई साहब को यहाँ बुलाने का वैसे कोई खास मकसद था नहीं, क्योंकि जीत तो हमारे निश्चित है। एक मार्जिन जो है हमने वो पकड़ना है और जीत का मार्जिन इतना ज्यादा बढ़ा देना है कि सामने वाली पार्टी कभी उठने का साहस ही ना करे। औंधे मुंह जिसे कहते हैं, गिरना मुहावरा सुना होगा आपने, वो अब की बार साबित करके दिखाना है। तो एक बार भाई साहब से कहूंगा कि ये आपके सच्चे और निडर सिपाही हैं। आप कभी भी इनको एक बार भी बुलाना, कभी भी किसी भी चीज में आजमा के देखना, ये अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ऐसी मुझे तो उम्मीद है और मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूँ। थोड़ा सा एक बात कहनी थी, क्योंकि सभी भाइयों की गुजारिश रहती है, अच्छा भी नहीं लगता कहते हुए लेकिन कहना पड़ रहा है। यहाँ पर भाई साहब को बुलाने के लिए ज्यादा करके हमने इसलिए क्राउड इकट्ठा किया है क्योंकि 2-3 काम है यहाँ के जिन्होंने गांव वालों ने अभी तक किया नहीं है। वो तो शुक्र है हमारे भगवान का, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली उन्होंने, क्योंकि जब तक बीजेपी में थे तब तक उनका ध्यान ही नहीं था यहाँ पे। तो शायद उनकी आंखें खुल गई होंगी और शायद इस तरफ थोड़ा ध्यान दे लें वो। तो मैं कामना करता हूँ कि अच्छी बात है, शायद वो इस तरफ आ जाए। भाई आदित्य को मैं कहना चाहूँगा कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो आपके दाईं साइड में एक ये तालाब है। तालाब तो क्या कहूँगा मैं, इसको मौत का कुआं कहूँगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा बीमारियाँ हमारी इस तालाब ने फैला रखी हैं। तो भाई साहब से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ 2 ही काम आपके जिम्मे लगाते हैं। जिम्मे तो क्या लगाते हैं हम कह ही सकते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी है। कि एक तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर गंदगी का आलम है इसको दूर करें, क्योंकि यही सभी ग्रामवासियों की एक ही उम्मीद है और वो उम्मीद मात्र आप है। क्योंकि कहते हैं ना कि हारे का सहारा प्रभु श्याम हमारे लिए तो आप ही श्याम हैं, आप ही प्रभु हैं। तो आप ही से गुजारिश कर सकते हैं, क्योंकि पिछले विधायक को तो हमने बुलाया था, 2 चक्कर मार के चला गया, उसे सिर्फ एक ही काम कहा था जो कि एक गांव का सिंपल आदमी भी कर सकता है। काम आपको सामने है, ये खंबा खड़ा है आपके सामने। विधायक को कहा था कि भाई साहब ये खंबा उखड़वा दीजिए, क्योंकि मीटर बहुत नीचे है, बच्चों को करंट लगने का भय है, किसी भी बच्चे की कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन वही बात है, कहते हैं कि हमारी तो चलती नहीं। भाई इतनी भी नहीं चलती कि खंबा नहीं बढ़ा सकते। खंबा तो हम भी बढ़वा देंगे, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं बढ़वाया। हाँ, अब मैं ज्यादा वेस्ट न करते हुए समय भाई आदित्य से गुजारिश करूंगा कि वो आए मंच पर, 2 शब्दों से इस पब्लिक का उत्साह बढ़ाएं, इनको थोड़ा मान सम्मान प्रकट करें। धन्यवाद। कृष्ण भाई, आप कभी मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ऐसे कभी ना बोलना कि टाइम वेस्ट हो रहा है। हम यहाँ लोगों की सेवा करने ही आए, और वो सेवा तभी कर पाएंगे जब आप जैसे साथियों की हम बात सुनेंगे और उस पर कुछ करेंगे। सम्मानित मंच, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी सारी मातृशक्ति, जिसको मेरी आवाज सुन रही है ना, हाथ उठाना अगर आपको मेरी आवाज सुन रही है। ठीक है, काफी दूर है, मैं दिख ही नहीं रही उनके चेहरे में, चश्मे नहीं पहने हुए। थोड़ा साइड में हो जाओ दीपक है, थोड़ा साइड दियो भाई। जो साथी मेरे खड़े प्लीज बैठ जाइए, सबके देख पाओ। शुक्रिया। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ काफी गर्मी का दिन है और फिर भी आप सब मेरे इंतजार में यहाँ बैठे हैं, मेरी सारी मातृशक्ति बैठी है। आपसे 2 चीजों के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले, ये भाजपा सरकार जिसे जैसे मेरे भाई ने बोला काम करना आता ही नहीं, छोटे छोटे काम अगर ऐसे काम नहीं कर सकते
बड़े प्रोजेक्ट कैसे लेकर आएंगे? हमने तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए। जगदीशपुरा की जमीन पे हमने यूनिवर्सिटी खोली हुई है, इनसे एक खंबा नहीं हिलाया जाता। आप इसकी चिंता ना करो, अपनी सरकार आने के बाद बता देना, उसी के उसी दिन मैं एक खंबा हटवा दूंगा आपको। और ऐसे छोटे मोटे बहुत काम होंगे। तालाब का काम मेरा भाई बोल रहा था, हम पूरे की पूरी टीम लाके सर्वे करके देखेंगे कैसे ठीक करना है, तालाब को पक्का बना के करना है, पूरा ड्रेन करके करना है, जैसे भी करेंगे हम करके दिखाएंगे। तो ये जो सामाजिक काम होते हैं, अगर सरकार इन सामाजिक काम को नहीं करेगी तो क्या करेगी? मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ ये भाजपा सरकार क्या करते हैं सामाजिक काम करने की जगह। अपने घरों को, बीजेपी नेताओं के घरों को महल बनाती है, जमीन खरीद खरीद के कॉलोनियां काटती है। जो हजारों लाखों लोग उनके हलके में रह रहे हैं, उनके पास पानी ना हो, बिजली ना हो, उनके घर टूट रहे हो, सड़कें खराब हो,